क्रूड पे इंपैक्ट। आज कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग में नेगेटिव 1% का डेंट पड़ा। शुरुआती सत्र में 2032 का लेवल आ गया। मृत्युंजय मेरे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, बताएं आज कमोडिटी पर अप्रोच क्या है ट्रेडर्स की? शुक्रिया रजत। और आज बाजार की चाल को देखें तो शुरुआती दौर में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से दबाव में हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल तेज रिकवरी आई थी और 4% से ज्यादा की मजबूती दिखी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और एमसीएक्स पर करीब 7% की रिकवरी आई थी कल। तो बाजार इतना तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है कि यहाँ पर ट्रेड करना काफी सावधानी से ट्रेड करना जरूरी है, नहीं तो मार्केट में जिस तरह से एक्शन है ऐसे में जोखिम की आशंका बनी हुई है। और आज अगर मार्केट की चाल को देखें तो कच्चे तेल में जिस तरह से दबाव है, लेकिन गोल्ड की कीमतों में थोड़ी सी मजबूती है और 70 रुपए की मजबूती फिलहाल एमसीएक्स पर गोल्ड में देखने को मिल रही है। चांदी का भाव करीब 14 रुपए नीचे है, 34,360 के स्तर पर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। और इसके अलावा अगर बात करें मेटल की तो मेटल काउंटर आज भी दबाव में है और शुरुआती दौर में करीब 1 रुपए की नरमी है और 300 के आसपास फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निकिल में करीब 4 रुपए की कमजोरी है, 588 के आसपास है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर लेड की तो लेड में करीब 0.5% की कमजोरी है, 111.20 के स्तर पर है एमसीएक्स पर लेड का भाव। जिंक में करीब 0.5% की कमजोरी, 101.80 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करें यहाँ पर ग्वारसीड फरवरी वायदा की तो 18 रुपए ऊपर है शुरुआती दौर में मार्केट, 3160 का लेवल देखने को मिल रहा है। और ग्वारगम में करीब 50 रुपए की मजबूती है, 5930 के लेवल पर ग्वारगम में ट्रेड हो रहा है। चने में 13 रुपए की नरमी है, 4262 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। और गेहूं में 3 रुपए की बढ़त है, 1687 के स्तर पर गेहूं में ट्रेडिंग हो रही है। इन सब के अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो सोयाबीन में करीब 15 से 16 रुपए की मजबूती है, 3787 का लेवल दिख रहा है। और सोया तेल करीब 2 रुपए ऊपर 606.40 के स्तर पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यह है मार्केट का ताजा हाल। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको क्रूड में क्या करना चाहिए। मार्केट काफी वोलेटाइल है। बातचीत के लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं तरुण सत्संगी, ग्लोब कमोडिटीज के हेड रिसर्च। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, क्रूड में क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है और इस वोलेटाइल मार्केट में आज के लिए सेफ ट्रेड किस तरह से हो सकता है? हाय मृत्युंजय, जिस तरीके से कल प्राइजेस ने रिकवरी दिया, आई थिंक फॉर टुडे बाइंग साइड में रहना बेटर रहेगा। अगर प्राइजेस 1980 के आसपास आते हैं तो वहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो द स्टॉप लॉस लो 1940। हमें ऐसा लगता है कि आज या एक दो दिन के अंदर प्राइजेस 1720, 100 to 2200 तक आने चाहिए। ठीक है, आपका कमेंट क्या होगा अनुज गुप्ता? क्या आपको लगता है कि क्रूड में जो आज फिलहाल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बाइंग के लिहाज से करंट मार्केट प्राइस आपको ठीक लग रहा है? 60 से 70 रुपए की मजबूती की उम्मीद आप क्रूड में कर रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, अगर देखें तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्रूड का डाउन ही है। हालांकि कल जो रिकवरी हुई थी वो एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी, क्योंकि जो प्राइसेस थे वो टेक्निकल चार्ट्स पर ओवर सोल्ड कैटेगरी में थे और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिली, क्योंकि वीकेंड भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट करना चाहिए। ऊपर ज्यादा टारगेट नहीं, करीबन 2090 तक या 2100 रुपए तक मैक्सिमम टारगेट देखने को मिल सकता है। मीन्स अगर हम नाइमिक्स की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 30.50 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है तो ज्यादा लंबी बाइंग के लिए कॉल नहीं दूंगा। इंट्राडे या 1 या 2 दिन के लिए बाइंग कर सकते हैं। टारगेट मैक्सिमम 2100 रुपए तक ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी की कीमतों में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। एमसीएक्स पर 66 रुपए की मजबूती है, गोल्ड में 26,257 के स्तर पर है गोल्ड, और चांदी में बिल्कुल फ्लैट कारोबार है, 34,375 के स्तर पर है। तरुण, बुलियन मार्केट के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले दिनों जो तेजी आई थी इसके पीछे वजह यह मानी जा रही थी कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की आशंका से सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग बढ़ सकती है। आई थिंक हमने देखा है जिस तरीके से ग्लोबल सेल ऑफ आया है, जो कि चाइना ने पॉज किया था, उसके चलते थोड़ा सा बार्गेन बाइंग आया है। बट अगेन सेफ हेवन अप की काइंड ऑफ हमने मूवमेंट नहीं देखा है। ग्रेजुअली प्राइसेस अप हुआ है। आई थिंक अभी फॉर द टाइम बिंग फिर से एक बार दायरे का मार्केट हो चुका है। नीचे की तरफ $1070 और ऊपर की तरफ 11-12 डॉलर का एक बैंड बना हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि अभी फॉर द टाइमिंग हो सकता है कि प्राइसेस वंस अगेन लोअर बैंड वैल्यू अराउंड 1080 तक आने की कोशिश करें। वहां पर अगर आता है तो बाय करना बेटर रहेगा, बट करंट रेंजेस पर बाइंग अवॉइड करना चाहिए। ठीक,
इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अनुज गुप्ता, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी कॉल क्या होगी? गोल्ड और सिल्वर में मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेंड बना है गोल्ड में, मुझे लगता है कि मार्केट $1070 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिकली मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाय करना चाहिए। गोल्ड में करीबन 26,100 के अराउंड बाय कर सकते हैं और सिल्वर में करीबन 34,200 के अराउंड बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। मेटल के ऊपर तरुण, आपका व्यू क्या होगा? मेटल काउंटर लगातार दबाव में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, क्या आज भी ये दबाव बरकरार रहने की संभावना है? आई थिंक अभी अगर लास्ट 1 वीक का प्राइस एक्टिविटी देखें तो काफी ज्यादा स्टेबल मूवमेंट हमने देखा है, डिस्पाइट चाइना का स्लो डाउन कहे या सेल ऑफ कहे, चाहे ग्लोबल सेल ऑफ कहे। हमें ऐसा लगता है कि अगर टिप्स आते हैं तो इसमें बाय करना बेटर रहेगा एंड शॉर्ट टर्म में 2 से 3% कॉम्प्लेक्स एज अ होल उछल सकता है। ठीक है। एग्री मार्केट में अगर ट्रेड करना हो अनुज गुप्ता, तो सोया तेल आपको इंट्राडे के लिहाज से कैसा काउंटर दिख रहा है? तेल और पूरी एडिबल ऑयल पैक में देखें तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल साइड है वो वीकनेस की तरफ ही है। हालांकि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, तो दोनों ही व्यू मुझे लगता है कि वीकनेस से रहेंगे। तो रिफाइंड सोया के अंदर हमने सेल कॉल दिया है करीबन 6-7 के आसपास, टारगेट नीचे 598 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है। करेंसी मार्केट पर आपका व्यू क्या है तरुण? क्योंकि रुपया लगातार यहाँ पर कमजोरी के साथ ट्रेड किया है और फंडामेंटली भी रुपया और कमजोर दिख रहा है, लेकिन आज मजबूती है करीब 23 पैसे की। क्या कुछ और मजबूती की उम्मीद कर रहे हैं आप रुपए में? या इंट्राडे या 2 दिन की बात करें तो हो सकता है कि 20-25 पैसे का और रुपए में तेजी आ जाए, बट ओवरऑल ट्रेंड वीक है। नीचे से 1 सेकेंड हम देखेंगे प्राइसेस में रिबाउंड आएगा एंड हमको लगता है ऑफ की 6850 दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, बट अनडाउटेडली फॉर टुडे लगता है 67, 60, 55 तक आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए जिंक में कमाई के मौके हो सकते हैं। 101.50 के स्तर पर आप बाई करिए 105 के टारगेट के लिए और 98 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये लक्ष्य आपको 4 से 5 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है।